8 लाख रुपए। क्या रेनो सच में 8 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर नई डस्टर लाकर क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा का खेल खत्म करने वाली है? जी हाँ, खबर पक्की है। तारीख लिख लीजिए, 26 जनवरी 2026, यानी अपने रिपब्लिक डे के दिन नई नवेली एकदम कड़क रेनो डस्टर इंडिया की सड़कों पर एंट्री मारेगी। रेनो इंडिया ने पक्का कर दिया है कि भारत की असली एसयूवी जिसने इस पूरे सेगमेंट को शुरू किया था, वो डस्टर पूरे 4 साल के लंबे इंतजार के बाद वापस आ रही है। लेकिन इसकी वापसी से ज्यादा बड़ा सवाल वो 8 लाख वाली कीमत है। क्या यह कीमत सच हो सकती है? और अगर हाँ, तो क्रेटा और सेल्टोस अब क्या करेंगे? चलिए आज इसी की पूरी पड़ताल करते हैं कि इस नई डस्टर में ऐसा क्या है और क्या ये 8 लाख वाली बात सच है। समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले ये समझते हैं कि डस्टर वापस क्यों आ रही है। याद है, एक समय था जब हर कोई डस्टर खरीदना चाहता था। वो कार मजबूत थी, सड़क पर उसकी पकड़ शानदार थी और उसका डिजाइन दमदार था। लेकिन फिर मुकाबला कड़ा हो गया। क्रेटा, सेल्टोस और दूसरी गाड़ियां बाजार में आईं जो नई टेक्नोलॉजी, नए इंजन और बेहतर फीचर्स दे रही थी। धीरे धीरे डस्टर पुरानी पड़ गई और रेनो को इसे बंद करना पड़ा। इन 4 सालों में रेनो ने काइगर और ट्राइबर से छोटी गाड़ियों के बाजार में तो अपनी जगह बनाए रखी, लेकिन एसयूवी के असली मुकाबले से वो बाहर हो गई थी। अब रेनो इस बड़े बाजार में वापस आ रही है और वो भी पूरी तैयारी के साथ। जो नई डस्टर 2026 में भारत आ रही है, वो वही कार है जो पूरी दुनिया में डसिया डस्टर के नाम से धूम मचा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए कोई अलग से छोटी या हल्की कार बनाई जा रही है। जो मजबूती और बनावट बाहर के देशों में लोगों को मिल रही है, वही अब हमें भी मिलेगी। ये कार रेनो निसान के नए CMFB प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये एक बहुत ही आधुनिक और मजबूत प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत हल्का लेकिन बहुत सुरक्षित है, और क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर में लाखों गाड़ियां बनती हैं, तो इसे बनाने का खर्चा भी कम आता है। इसी एक बात से उस 8 लाख वाली कीमत की थोड़ी उम्मीद जगती है। अगर रेनो भारत में ही इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां बनाएगी तो वो कीमत पर तगड़ा खेल कर सकती है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, यानी इंजन की। पुरानी डस्टर अपने दमदार डीजल इंजन के लिए जानी जाती थी, लेकिन नए जमाने की नई डस्टर में डीजल इंजन नहीं होगा। खबर है कि इसमें 2 या 3 तरह के पेट्रोल इंजन मिलेंगे। पहला इंजन, जो शायद सबसे ज्यादा बिकेगा, वो हो सकता है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो पुरानी डस्टर के आखिरी मॉडलों में और निसान किक्स में आता था। ये इंजन बहुत ताकतवर है और चलाने में इसमें बहुत मजा आता है। दूसरा और सबसे दिलचस्प इंजन हो सकता है 1.6 लीटर का स्ट्रांग हाइब्रिड इंजन। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा मारुति ग्रैंड विटारा या टोयोटा हाईराइडर में मिलता है। ये इंजन कार को खुद ब खुद बिजली पर चलाएगा, जिससे आपको शहर के अंदर 30 किलोमीटर प्रति लीटर तक का शानदार माइलेज मिल सकता है। अगर रेनो ये इंजन ले आई तो यह ग्रैंड विटारा के लिए सीधी टक्कर होगी। और अब आते हैं उस 8 लाख वाली कीमत के राज पर। देखिए, एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाइब्रिड और टर्बो इंजन वाली डस्टर की कीमत 10 लाख से कम होना नामुमकिन है। तो फिर 8 लाख की बात कहां से आई? हो सकता है कि रेनो एक शुरुआती दांव खेले। वो शायद अपनी काइगर वाला 1.0 लीटर का टर्बो इंजन इस बड़ी कार के शुरुआती मॉडल में दे दें। ये इंजन भी 100 bhp की ताकत देता है, और अगर यह इंजन एक बुनियादी मॉडल में 8 या 9 लाख की कीमत पर आ गया तो ये उन लोगों के लिए एक सपना पूरा होने जैसा होगा जो एक बड़ी एसयूवी तो चाहते हैं, लेकिन उनका बजट कम है। अब बात करते हैं कार के आकार यानी डायमेंशंस की, और इसकी तुलना सीधे क्रेटा से करते हैं। नई डस्टर की लंबाई लगभग 4340 मिलीमीटर होगी, वहीं नई क्रेटा की लंबाई लगभग 4330 मिलीमीटर है। मतलब डस्टर थोड़ी सी लंबी है, लेकिन असली फर्क है व्हील बेस में। डस्टर का व्हील बेस यानी अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी लगभग 2673 मिलीमीटर है, जबकि क्रेटा का व्हील बेस 2610 मिलीमीटर है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डस्टर के अंदर आपको क्रेटा से ज्यादा जगह मिलेगी। पीछे बैठने वालों के लिए पैर फैलाने की जगह, लेग रूम शानदार होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, डस्टर की डिग्गी यानी बूट स्पेस लगभग 472 लीटर का है, जबकि क्रेटा में आपको लगभग 433 लीटर की जगह मिलती है। ये फर्क बहुत बड़ा है। अगर आप परिवार के साथ सफर करते हैं तो डस्टर में आप 2 बैग ज्यादा रख पाएंगे। यही होती है एक असली एसयूवी की पहचान। चलिए अब कार के दिखने की बात करते हैं। पुरानी डस्टर गोल मटोल थी, लेकिन ये नई डस्टर एकदम तगड़ी और खतरनाक है। इसे देखते ही लगता है कि कोई मजबूत कार सड़क पर चल रही है। इसके सामने वाई आकार के DRL हैं जो इसकी पहचान बन गए हैं। कार का बोनट सपाट है और साइड से ये बहुत दमदार दिखती है। इसके पहियों के ऊपर चौड़े व्हील आर्च दिए गए हैं जो इसे एक असली ऑफ रोड कार जैसा दिखाते हैं। पीछे के दरवाजों का हैंडल भी खिड़की के पास छिपा दिया गया है, जो इसे एक नया रूप देता है। दिखने के मामले में जहाँ क्रेटा और सेल्टोस बहुत आधुनिक और मॉडर्न लगती है, वहीं डस्टर एक असली दमदार और मजबूत एसयूवी लगती है। अब अंदर चलते हैं। पुरानी डस्टर का इंटीरियर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो बहुत सिंपल था, लेकिन नई डस्टर में सब कुछ बदल गया है। अंदर आते ही आपकी नजर एक बड़े 10 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर पड़ेगी। ये स्क्रीन थोड़ी ड्राइवर की तरफ झुकी हुई है ताकि इसे चलाना आसान हो। इसके साथ ही ड्राइवर के सामने भी 7 इंच की एक डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जिसमें आपको कार की सारी जानकारी मिलेगी। इसके एसी वेंट्स भी वाई आकार के हैं और पूरा डैशबोर्ड बहुत ही आधुनिक लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि रेनो ने इसमें आज के जमाने के सारे फीचर्स दिए हैं। टॉप मॉडलों में आपको सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग, बढ़िया म्यूजिक सिस्टम और कार को फोन से जोड़ने वाली टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड कार टेक भी मिलेगी। लेकिन असली सवाल, क्या 8 लाख वाले मॉडल में ये सब मिलेगा? बिल्कुल नहीं। 8 लाख वाले मॉडल अगर वो आता है तो उसमें आपको शायद एक छोटा टच स्क्रीन, मैनुअल एसी और जरूरी फीचर्स ही मिलेंगे। वो सबसे बेस मॉडल होगा तो फीचर्स काम होंगे,
लेकिन रेनो की असली चाल ये होगी कि 8 लाख में भी वो आपको एक बड़ी, मजबूत और ज्यादा जगह वाली एसयूवी का एहसास देगी जो कोई और कंपनी नहीं दे रही है। और आखिर में बात करते हैं सुरक्षा की। ये CMF-B प्लेटफॉर्म सिर्फ हल्का नहीं है, ये बहुत सुरक्षित भी है। पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म को सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। उम्मीद है कि रेनो भारत में नई डस्टर को कम से कम 6 एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड देगी। इसके साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट जैसे जरूरी सुरक्षा फीचर्स भी होंगे। इतना ही नहीं, कुछ खबरों के मुताबिक टॉप मॉडलों में ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी मिल सकता है, जैसा आजकल क्रेटा और सेल्टोस में आता है। अगर ऐसा होता है तो डस्टर सुरक्षा के मामले में किसी से पीछे नहीं रहेगी। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या आपको 8 लाख में नई डस्टर 2026 में मिलेगी? देखिए, सच कहूं तो एक स्ट्रांग हाइब्रिड या एक दमदार टर्बो इंजन वाली नई डस्टर की कीमत 8 लाख होना लगभग नामुमकिन है। ये कीमत उस पुरानी डस्टर की थी जो बंद हो चुकी है। आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग, इतने बड़े आकार के साथ एक कार 8 लाख में नहीं बन सकती। तो फिर क्रेटा और सेल्टोस को डर क्यों लग रहा है? डर 8 लाख की कीमत का नहीं है। डर इस बात का है कि रेनो शायद नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10 से 11 लाख रुपए रखेगी। और अगर 11 लाख रुपए में आपको एक ऐसी एसयूवी मिलती है जो क्रेटा से ज्यादा बड़ी है, जिसमें ज्यादा जगह है, जिसका इंजन दमदार है और जो दिखने में ज्यादा मजबूत है, तो लोग क्रेटा क्यों खरीदेंगे? असली बड़ी समस्या ये है, रेनो 8 लाख का टैग लगाकर बस ग्राहकों को शोरूम तक खींचना चाहती है, लेकिन असली खेल वो 11 से 15 लाख के बाजार में खेलेगी। रेनो डस्टर की वापसी सिर्फ एक कार की वापसी नहीं है, ये उस राजा की वापसी है जो अपना ताज वापस लेने आ रहा है।